अब रहाणे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उनके स्टेटमेंट पे आने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम चलते हैं 2021 के WTC फाइनल के बाद। उसके बाद इंडिया ने 4 टेस्ट मैच खेले इंग्लैंड से जाके अवे में, 2 टेस्ट मैच खेले न्यूजीलैंड के साथ होम में, और साउथ अफ्रीका के साथ अवे में जाके फिर से 3 टेस्ट मैच खेले। इसमें चारों के चारों इंग्लैंड के साथ अजिंक्य रहाणे ने टेस्ट मैच खेले। न्यूजीलैंड वाला जो होम में होना था उसमें 2 में से 1 खेला। साउथ अफ्रीका के साथ जो 3 होने थे वो 3 के 3 इन्होंने पूरे खेले। 8 टेस्ट मैच इन्होंने यहाँ पे खेले 9 में से WTC 2021 के बाद। उन 8 टेस्ट मैच में इन्होंने 15 पारी खेली और उन 15 पारी में इन्होंने 284 रन बनाए, मात्र 284 19 के एवरेज से। फिर यही वो वक्त था साउथ अफ्रीका का लास्ट वाला टेस्ट जो इन्होंने खेला। इसके बाद से इनको 2023 के WTC साइकिल से ड्रॉप कर दिया गया। साउथ अफ्रीका के साथ जो लास्ट टेस्ट मैच खेला गया था, जिसको खिला के इनको ड्रॉप करा गया, वो खेला गया था 11 जनवरी 2022 को। उसके बाद से ये ड्रॉप कर दिए गए। इधर अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करा गया, इधर श्रेयस अय्यर को टीम में ले आया गया। उसके बाद इस WTC साइकिल में 2021 से 2023 वाली साइकिल में 8 टेस्ट मैच इन्होंने खेले थे 9 में से। उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद 13 टेस्ट मैच इंडिया ने और खेले, इनका नाम कहीं नहीं था। उसके बाद श्रेयस अय्यर के इंजरी हुई, जिसके चक्कर में उसने IPL मिस करा, और IPL मिस करने के बाद उसको WTC फाइनल भी मिस करना पड़ गया, जो 2023 में हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला। उसमें रहाणे को वापस लाया गया मजबूरी में कि भैया हमारा जो प्लेयर हम चाहते थे कि टीम में रहे वो इंजर्ड है, तुम आ जाओ उसकी जगह। इनको वो WTC फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खिलाया गया, और उसके बाद होनी थी वेस्ट इंडीज से अवे की सीरीज। उसमें होने थे 2 टेस्ट मैच, उनको वो 2 टेस्ट मैच खिलाए गए। यानी कि वापसी करने के बाद इनको 3 टेस्ट मैच खिलाए गए। WTC फाइनल जो हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, उसमें इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया। एक इनिंग में 89, दूसरे इनिंग में 46 रन थे। उसके बाद इंडिया गई वेस्ट इंडीज से खेलने। पहले टेस्ट मैच में इन्होंने 3 रन बनाए, फिर वो बारिश से रद्द हो गया। दूसरे टेस्ट मैच की बारी आई तो पहली इनिंग में इनके 8 रन थे, दूसरी इनिंग में इनकी बैटिंग नहीं आई। यहां से इनको परमानेंटली ड्रॉप कर दिया गया। तो ठीक है, सिनारियो समझो। इस WTC साइकिल में इन्होंने जो 8 टेस्ट मैच शुरुआत में खेले थे, उसमें 19 का एवरेज था। WTC फाइनल में आके इन्होंने 89 और 46 रन की पारी खेली, अच्छी बात है। उसके बाद फिर जो इनको मौका मिला वेस्ट इंडीज सीरीज पे, उसमें ये फिर से फेल हो गए। तो जुलाई 2023 में वेस्ट इंडीज वाला जो दौरा होना था वो खत्म हो गया। उसके बाद से इनको ड्रॉप कर दिया गया। अब ड्रॉप इसलिए किया गया क्योंकि बल्ले से रन नहीं आ रहे थे। सीधा सीधा एक काम है, जाइए डोमेस्टिक खेलिए, डोमेस्टिक में परफॉर्म करिए, वापस टीम में आ जाइए। ये गए डोमेस्टिक खेलने। 2023 जुलाई में वेस्ट इंडीज दौरा करा था। उसके बाद आती है 2024 की रणजी ट्रॉफी। वो चली है 5 जनवरी 2024 से 15 मार्च 2024 तक, जिसमें ये मुंबई के कप्तान थे। मुंबई ने उसमें 10 मैच खेले, 10 में से ये 8 में उपलब्ध थे। उन 8 मैचेस में ये 14 इनिंग में बैटिंग करने आए, जिसमें इन्होंने मात्र 214 रन बनाए हैं। और अगर 2024 के रणजी ट्रॉफी की आप लिस्ट देखिए टॉप स्कोरर में, तो इनका नाम टॉप 90 बैट्समैन में भी नहीं आता। तो 14 मार्च तक इनका रणजी वाला सेशन गया 2024 का, जो बहुत ही खराब गया। उसके बाद आया दिलीप ट्रॉफी। मैं सिर्फ फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं क्योंकि रहाणे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट खेलते थे। तो दिलीप ट्रॉफी चलना था 5 सितंबर से सितंबर 22 तक। उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इनको ईरानी ट्रॉफी खेलना था। ईरानी ट्रॉफी इसलिए खेलना था क्योंकि ये मुंबई के कप्तान थे, मुंबई वहां पर रणजी जीत गई थी, तो अब उसको रेस्ट ऑफ इंडिया से आके ईरानी ट्रॉफी खेलना था। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक चला ईरानी ट्रॉफी का मैच, जिसमें इन्होंने पहली इनिंग में 97 रन बनाए, दूसरी इनिंग में सिर्फ 9 रन बनाए। और फर्स्ट इनिंग की लीड के हिसाब से मुंबई ये वाला मैच भी जीत गई, ईरानी ट्रॉफी जीत गई। याद रखिए कि बैट्समैन के तौर पे कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही है, जो भी कंट्रीब्यूशन आ रही है वो एज अ कैप्टन आ रही है। अब हम आ गए उस पड़ाव पे जिसकी बात करिए रहाणे ने अपने स्टेटमेंट में कि BGT में मुझको लेके जाना चाहिए था, मैं एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हूं, मैं खेलना चाहता था, मुझसे कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो BGT का जो स्क्वाड चुना गया वो चुना गया 25 अक्टूबर के आसपास। तो 5 अक्टूबर को ईरानी ट्रॉफी खत्म हुआ, उसके बाद 25 अक्टूबर को स्क्वाड चुना जाना था। इसके बीच में नया रणजी सीजन चालू हो गया, उसके 2 मैच इन्होंने और खेल लिए। तो उन 2 मैचों के पहले मैच में इनका परफॉर्मेंस था 29 रन पहली इनिंग में, 12 रन दूसरी इनिंग में। दूसरे मैच में 31 रन पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में इनकी बैटिंग नहीं आई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का BGT का स्क्वाड चुन लिया गया। तो अब बात यह आती है कि इन्होंने तो बोल दिया कि मुझसे कम्युनिकेशन नहीं किया गया, और कम्युनिकेशन भी मेरे हिसाब से इस जगह पे उससे होनी चाहिए जो लास्ट स्क्वाड में तो था पर इस स्क्वाड में नहीं है। तो चलो भैया सेलेक्टर ने बता दिया कि सॉरी यार तुम पिछले स्क्वाड में थे, तुमको इस वजह से इस स्क्वाड में नहीं चुना गया। ये कम्युनिकेशन ठीक है। जो 1-1.5 साल से गायब है टीम से, उससे काहे की कम्युनिकेशन करनी। ऐसे तो फिर उमेश यादव भी उठ के चले आए कि भैया मुझको WTC 2023 का फाइनल खिलाया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बाद मुझको लिया ही नहीं टीम में। मैं तो इंतजार कर रहा था मुझसे कोई कम्युनिकेशन किया जाए, मैं तो खेलना चाहता था। अरे खेलना तो सब प्लेयर चाहते हैं,
तुम अभी ईशान किशन से पूछ लो जाके, वो भी कहेगा हाँ मैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। तुम भुवनेश्वर कुमार से पूछ लो जाके, वो भी कहेंगे हाँ मैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। खेलना तो सब चाहते हैं। फिर लोग कहते हैं कि प्रॉपर बीसीसीआई कम्युनिकेट नहीं करता। नहीं, क्या कम्युनिकेट क्या करे, मुझको बताओ इस टाइम पे। एक तो एम्प्लॉय की तरह सोचना बंद करो। अगर तुम बीसीसीआई सेलेक्टर की बात कर रहे हो तो सेलेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। एम्प्लॉय की तरह के सोचने लगते हो, फिर कहते हो कम्युनिकेट नहीं हुआ, कम्युनिकेट नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल लो, एक स्कूल है, स्कूल का एक प्रिंसिपल है, स्कूल में बच्चे हैं। अब बच्चों का क्या होता है, हर साल ओलंपियाड के लिए कुछ बच्चे भेजे जाते हैं कि जो हमारी तरफ से हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सारे बच्चे तो उठा के भेज नहीं दिए जाएंगे, तो क्या करा जाता है, प्रिंसिपल जो है एक टेस्ट कंडक्ट कराता है। उस टेस्ट में जो बच्चे टॉप करते हैं उनको वहां पे भेजा जाता है। अब आप कह रहे हो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, कैसे प्रिंसिपल जाके दूसरे बच्चे से कह देगा कि ऐसा है, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम टेस्ट में ही ना बैठो, तुम्हारे बस का नहीं है तो ओलंपियाड नहीं जा सकते, तुम टेस्ट में ही ना बैठो। ऐसा तो कह नहीं देगा ना। यही तो कहा जाएगा, कोई गधे से गधा बच्चा भी आके पूछता है प्रिंसिपल सर क्या मैं ओलंपियाड जा सकता हूँ, प्रिंसिपल के यही कहेगा हाँ भाई मेहनत करो, टेस्ट होगा, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करो, ओलंपियाड जाओ। नहीं, सेलेक्टर क्या कह दे, लोग कहते हैं कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्या कह दे उनसे कि भैया अब से हम तुमको इंडिया टीम में देख ही नहीं रहे, तुम्हारा अब कोई स्कोप नहीं है, तुम देखो क्या करना है। फिर ये बात आ जाएगी कि इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया, इसका मतलब यही हुआ कि रिटायरमेंट लेने को कह रहे हैं। भैया सेलेक्टर यही कहते हैं कि डोमेस्टिक खेलते रहो, परफॉर्मेंस देते रहो, जब जरूरत पड़ेगी आपको बुलाया जाएगा। और क्या कह दे भाई सेलेक्टर। अब सुनो कितनी गंदी चीज है ये कि सिलेक्टर जा रहा है प्लेयर के पास, उससे कह रहा हो इधर 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 बैठो, यहाँ बैठो। सुनो एक बात, ऐसा है हम ना देख रहे हैं तुमका, अगले मैच में तुमका ना देख रहे हैं, अगले के अगले में ना देख रहे हैं, उसके आगे कोई मैच में तुमका ना देख रहे हैं। तो अगर चाहिए तुमका तो तुम रिटायरमेंट ले लो, ना तो यहाँ घिसत रहो डोमेस्टिक में, घिसत रहियो, कितना परफॉर्म करियो, हमसे मतलब ना है, हम देखना है रहना आगे। ये तो कह नहीं सकता ना सिलेक्टर। सिलेक्टर यही तो कहेगा ना कि भैया आप परफॉर्मेंस देते रहिए, टीम को जब जरूरत पड़ेगी आपको बुलाया जाएगा। यही तो हुआ रहाणे के साथ कि जनवरी 2022 में इन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला, उसके बाद 13 टेस्ट मैच ये नहीं खेले, फिर आया WTC फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वहां पे टीम को इनकी जरूरत पड़ी तो इनको भैया फिर बुलाया गया। उसके बाद इन्होंने अपनी सर्विसेज दी, अब टीम ने कहा ठीक है भाई जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारा जो प्लेयर इंजर्ड हुआ था वो वापस आ गया है, तो अब तुम जाओ। और कोई प्लेयर इंजर्ड हो रहा है, उसकी जगह समझ लो कोई नया आ रहा है या पुराना ही आ रहा है, तो ये जो इंजर्ड वाला प्लेयर है ये तो टीम का पार्ट था, ये तो इसलिए अलग हुआ है क्योंकि इस टाइम पे ये इंजर्ड है। तो ये जो प्लेयर आ रहा है इसको ऐसा तगड़ा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा कि ये जब आए ना तो टीम को 4 बार सोचना पड़े यार इसको कैसे हटा सकते, इसने तगड़िया परफॉर्मेंस दे दिया। पर ये काम रहाणे उस टाइम पे नहीं कर पाए ना WTC के बाद। वेस्ट इंडीज दौरे पे 2 इनिंग में 11 रन है इनके यार। श्रेयस अय्यर फिट हुआ, श्रेयस अय्यर वापस टीम के अंदर आ गया। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। एक शमी के ने कह दिया, अब सब घुस पड़े, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। और फिर से सब लोग आके अगरकर को गरियाने लगे। अगरकर और गंभीर की क्या गलती है यहाँ पे? 2022 से वो बैठे हैं ना बाहर, जनवरी 2022 से। तब चेतन शर्मा थे, कोच राहुल द्रविड़ थे, कप्तान रोहित शर्मा थे, वहां नहीं कोई जाएगा। रोहित शर्मा को कैसे बोल दे, राहुल द्रविड़ जी को कैसे बोल दे, भैया वो तो संत आदमी है। तो करियर तो वहां से खराब होना चालू हुआ ना। तो आगे वाले को क्यों टोक रहे हो? आगे वाले को तो ये दिख रहा है ना कि ये 2 साल से टीम में नहीं है, ऐसी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है कि अब हम इसको टीम में ले आएंगे तो क्या कह के लाएंगे। यहाँ पे अगर ये चीज सरफराज कहे आके तो हाँ भाई आवाज उठाई जाएगी उसके साथ कि हाँ उसके साथ गड़बड़ हुआ है, वो परफॉर्मेंस दे रहा था तब उसको टीम से निकाला, वो अभी भी डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है तब भी उसको टीम में नहीं लेके आ रहे हैं, जबकि टीम में एक ऐसी जगह खाली है जहाँ पे वो फिट हो सकता है। पर अगर रहाणे ये चीज कह रहे हैं आके कि भैया मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं हुआ, मैं एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ, मुझको मौका मिलना चाहिए था, मौके आपको मिले, बहुत ज्यादा मिले। 2021 से 2023 वाली WTC साइकिल आपको मौका देते हुए ये आपको 9 में से 8 टेस्ट मैच खिलाए गए थे, लेकिन उन 8 टेस्ट मैचों में जब आपका सिर्फ 19 का एवरेज रहेगा तो बाकी टीम को और भी तो चीजें देखनी है। आपको निकाला गया, दूसरे प्लेयर को लाया गया, दूसरा प्लेयर जब इंजर्ड हुआ तब वापस आपकी जरूरत पड़ी, आपको WTC खिलाया गया, तो वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट मैच खिलाए गए, वापस वो प्लेयर आ गए, आपको हटा दिया गया क्योंकि आपने वैसी परफॉर्मेंस भी नहीं दी गई थी ना कि एक तक चलो बात भी कर ली जाए कि हाँ भैया इसने तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो इसको कैसे लाएं टीम के अंदर।